हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की। और स्कॉर्पियंस के लिए आज का जो ये ब्लॉग है, ये जो आज की वीडियो है, ये बहुत अति सुंदर होने वाली है। सभी लोग जिनका की लग्न वृश्चिक है और जिनकी राशि वृश्चिक है, ये सभी मिले और आज हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो वीडियो है इससे अपना आकलन करें कि आपकी राशि क्या कहती है, आपका लग्न क्या कहता है और जो ग्रह हैं उनका किस तरह से आपको इम्पैक्ट जा रहा है, किस तरह से वो आपके लिए भलाई के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो राशि है, जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियो है और जो स्कॉर्पियंस है, इनमें 3 नक्षत्रों की प्रधानता है। वो पहले अनुराधा है, ज्येष्ठा है और विशाखा है। 3 नक्षत्रों से ये राशि बनी हुई है। ठीक है। अब इसके साथ साथ में मैं यदि आपको ये बताऊं कि जो सूर्य हैं, जो मंगल हैं, जो बुध हैं, जो गुरु हैं, जो शनि हैं, ये कौन कौन से नक्षत्र में है, तो इनको भी मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य इस समय चित्रा, स्वाति और विशाखा इनसे गोचर कर रहे हैं, इनमें से चल रहे हैं। मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में इस समय मंगल चल रहे हैं। बुध इस समय 1 से और 11 नवंबर तक अनुराधा में है, उसके बाद 11 के बाद ज्येष्ठा में जाएंगे, फिर ये बकरी होते हैं और फिर अनुराधा में। इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गुरु है, वो गुरु इस समय देवगुरु बृहस्पति है, वो मृगशिरा में चल रहे हैं। आगे भी नक्षत्रों का बदलाव गुरु में आ रहा है। उसके बाद शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है और जो है राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। इस तरह से ये जो नक्षत्रों की दुनिया हो गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, नक्षत्र से सटीक परिणाम भी निकलते हैं और देखना पड़ता है कि उनके जो लॉर्ड है वो आपको क्या बता रहे हैं और किस तरह से परिणाम उसमें निकलेंगे। ये बहुत जो है गंभीर बात है, बहुत अच्छी बात है कि इसके आकलन करें। नक्षत्रों से यदि आकलन किया जाए तो राशि के परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत की दृष्टि से हम सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आपका बहुत अच्छा, सबसे अच्छा जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है आपके ठीक जो है सप्तमेश है और शुक्र आपके 12वें भाव के लॉर्ड हैं। तो बैठे कहाँ हैं? ये बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। और धन भाव में कब से बैठे हुए हैं? अभी ये बहुत अच्छी बेहतर स्थिति बना रहे हैं वहां पे। 9 नवंबर से बहुत सुंदर स्थिति होगी। और उसके बाद जो धन भाव में इन्होंने प्रवेश कर रखा है, तो ये जो है आपकी एक लाभ की स्थिति होगी, एक अच्छे पैसे की स्थिति होगी। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो स्थिति है, यहाँ पर गुरु भी वहां से जो है सीधी दृष्टि से यहाँ पर सूर्य आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न का दूसरा भाव जो है वो गुरु का ही भाव है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति अपने आप हो गई। देखिए ये जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, ये गुरु के ही राशि में बैठे हुए हैं वहां पे। और जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, ये जो है ये जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं वो गुरु की राशि है और जहां पर गुरु बैठे हुए हैं वो शुक्र की राशि है। तो इसे कहते हैं हम विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की स्थिति अच्छी होती है और ये आकलन यदि इसका किया जाए तो इसमें अच्छी प्रोग्रेस होने के पूरे पूरे अवसर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनके लिए ये सकारात्मक जो इस समय परिवर्तन आ रहा है, वो एक तो विपरीत राजयोग का है, दूसरा जो है आपका सप्तमेश। सप्तमेश और जो 12वें घर के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और ठीक आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं। ये तो हो गई बात अब शुक्र की। अब इसके बाद यदि हम चलते हैं बुध ग्रह की तरफ, तो बुध ग्रह के जो स्थान है वो एक तो अष्टम स्थान है और दूसरा एक एकादश स्थान है। तो जो अष्टम है उसमें कई सारी चीजों का वो निराकरण करेंगे। उससे लगता है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, आपकी सेल परचेज और अकस्मात कहीं से धन आना, ये भी दिखा रहा है साथ साथ में, क्योंकि वो आप एकादश भाव के भी वो लॉर्ड हैं, बुध हैं। तो इससे जो बुध जो लग्न में आपके बैठे हुए हैं, ये बड़ी बेहतर स्थिति है। देखिए एक तो छठे हाउस के लॉर्ड है, दूसरा एक द्वादश भाव के लॉर्ड है और सीधे बैठे हुए हैं आपके लग्न में। तो इससे क्या होगा
कि जो पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है या सेल परचेज है जो कई दिनों से नहीं हुई, उनकी उनके लंबित कार्यों की होने की आसार इसमें बनेंगे। और साथ-साथ में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुरंत ही अकस्मात कोई भी सेटलमेंट से आपको लाभ हो सकता है। और जो विदेशों से जो जो आप कई प्रकार से जो दूरस्थ क्षेत्रों से भी इस समय लाभ की जो है इस समय ये एक ऐसा बन रहा है कि दूरस्थ क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आपसे, चूंकि बुध आपके ठीक जो है लग्न में बैठे हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल होंगे, आप बुद्धिपरक होंगे, आप किसी चीज को भी बड़े अच्छी बुद्धिमत्ता से सोच रहे हैं और उन कार्यों को उसी तरह से कर रहे हैं। ये अच्छी बात आपके लिए हो गई वृश्चिक राशि वालों के लिए। तीसरा जो लग्नेश है, जो लग्नेश क्या है आपके 8 अंक हैं, तो वृश्चिक के जो राशि के जो मालिक हैं वो है मंगल। अब जो मंगल हैं वो आपके भाग्य स्थान में है। अब देखिए, जो आपकी राशि के जो लग्नेश हैं वो भाग्य स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं, वहां पर कर्क राशि है, कर्क राशि के में वहां पर बैठे हुए हैं मंगल। अब ये देखिए कि वहां पर जो चंद्रमा है और मंगल है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंडशिप दोनों में है, और वहां पर मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल वहां पर नीच के हैं, लेकिन नीच के भी हैं तो भी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं ना, लग्नेश बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। कोई ऐसा स्थान तो नहीं है 6 8 12 का तो नहीं है, तो भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है भाग्य में, इसका मतलब ये है कि उतार चढ़ाव यदि रहता है, कोई कार्य यदि विलंब होता है, कोई कार्य जल्दी से नहीं होता भी है, यदि इस तरह से भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर की कृपा आपके साथ में बनी हुई है, ईश्वर की कृपा आपके साथ में बनी हुई है, ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि भाग्य स्थान में आपके लग्नेश वहां पर बने हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपके लिए। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश भाव में है। शुक्र जो है सप्तमेश होकर के, और सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है, तो ये जो दोनों स्थान एक धन स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार से आपको लाभ भी होगा, और विदेशों में यदि आपने किसी तरह से यदि वीजा यदि अप्लाई किया हुआ है, या विदेशों में कोई ऑनलाइन आपका बिजनेस चल रहा है, तो उसमें भी दूरस्थ क्षेत्रों से आपकी लाभ की संभावनाएं बन रही है। और पूरे महीने इसी तरह का ये योग आपके लिए बन रहा है। इसके बाद यदि अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जॉब आपको 15 नवंबर के बाद अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, 15 नवंबर से और 15 दिसंबर के बाद, क्योंकि उस समय सूर्य जो होगा आपके ही लग्न के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर होगा 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। ये जो एक महीना होगा, ये आपके प्रमोशन के लिए भी, पद प्रतिष्ठा के लिए भी 1 5 9 को कवर करेगा। आपके जो कार्य कर रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग से जो कार्य हो रहे हैं, वो भी ठीक होंगे। साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया, और उसके साथ साथ में आपका भाग्य उस समय बहुत अच्छा काम करेगा, इस 1 महीने के लिए 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। और इसमें आपको प्रमोशन भी और कई प्रकार की सफलताएं इस समय आपको मिल सकती हैं। चलिए, जो नेक्स्ट है वो है, यदि व्यापार से संबंधित हम सोचते हैं तो वो भी अच्छा चलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और साथ साथ में अच्छी आमदनी भी आपको होने के पूरे आसार इस समय बनते हैं, क्योंकि जो इंफ्रा ट्रेडिंग है उसमें लगातार आपको एक अपॉर्चुनिटी भी इस समय मिल सकती है, और 7 नवंबर के बाद इसमें लाभ की अच्छी स्थिति बन रही है। अब यदि अगला पॉइंट हम देखें तो इस समय चूंकि जो 12 अंक है, 12 जो आपका पंचम स्थान है, उसके जो लॉर्ड हैं वो सप्तम में बैठे हुए हैं। सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ कि मंगल कार्य भी होंगे, शादी भी होंगी, सगाई भी होंगे, इस तरह से ये सारा अच्छा प्रभाव आपके साथ में इस समय चल रहा है। अच्छा व्यवहार भी होगा, पति पत्नी का भी अच्छा व्यवहार होगा, दोस्तों के साथ में भी अच्छी दोस्ती आपकी इस समय रहेगी। चलिए, अगला वाला जो बिंदु है वो है कि संतान प्राप्ति के भी अवसर इस समय प्राप्त होंगे, तथा जिनकी भी संतानें हैं उनकी तरफ भी आप इस समय बहुत जागरूक रहेंगे कि ये सही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, और उनका चरित्र से संबंधित भी ये सारी चीजें, यानी कि अच्छा चरित्र के लिए भी आप उनको उपदेश देंगे कि अच्छी चरित्र भी होना चाहिए, अच्छा अनुशासन भी होना चाहिए, और अच्छा जो है मेहनत भी करनी चाहिए। ये तीनों चीजों के लिए आप अपने
बच्चों को प्रेरित करेंगे, ऐसा मुझे इसमें लगता है। क्योंकि जो है संतान के सामने और जो गुरु हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक जो है आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, और गुरु बकरी होने के बावजूद भी और कई प्रकार से जो है आपके साथ में बहुत अच्छा एक आशीर्वाद बनाए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि कुल मिलाकर जो गुरु बृहस्पति हैं, उनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर बन रही है। हालांकि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में है, लेकिन सीधी दृष्टि आपके लग्न पर स्कॉर्पियो राशि पर बनी हुई है, जो कि आपको बहुत उत्तम इस समय है। अब उसमें कहा भी गया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रह, किम कुर्वन्तु ग्रह सर्वे अस्य केंद्रे बृहस्पति, यस्य केंद्रे बृहस्पति, यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि केंद्र में बृहस्पति होता है तो बाकी और ग्रहों का प्रभाव उस हिसाब से कम पड़ता है, जो कि मैलेफिक होते हैं, जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि नेगेटिव प्रभाव हो जाता है वो कम पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि और ग्रहों का प्रभाव उस समय कम होता है। आप बृहस्पति की तरफ आपका विशेष है, बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सप्तम से, ये बहुत अच्छा इस समय आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे, आपका नवांश देखेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, आपका अष्टक वर्ग देखेंगे, साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उनके क्या परिणाम है, और सारा उनका आकलन करते हुए आपसे एक वार्ता होगी, और उस वार्ता में मुझे लगता है कि आप उससे संतुष्ट भी होंगे। और इस तरह से उसमें बताया जा सकता है कि क्या आपके लिए समय है और किस तरह से वो फ्रूटफुल होने जा रहा है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हों, 2-3 कुंडलियां एक दिन में देखी जा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। और थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।